हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीरज एस्ट्रोलॉजी। मेरा नाम नीरज है और मैं ज्योतिष से बात करता हूं। तो जो पहली बार दर्शक विजिट कर रहा है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दर्शकों, हमने पीछे एपिसोड में बात किया था शुक्र तक हमने बात किया था, और शनि का ऑलरेडी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, शनि देव की दृष्टि। आप सर्च करेंगे पार्ट 1 पार्ट 2 तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे राहु की। राहु का 12वें भाव में क्या फल होता है। लगन कोई भी हो सकता है, लेकिन एक नॉर्मल प्रेडिक्शन मैं बताऊंगा कि राहु अगर पहले घर से लेके 12वें घर तक कहीं भी बैठे हैं आपकी कुंडली में, तो क्या उसका प्रभाव होता है। पहले बात कर ले दोस्तों प्रथम भाव की। प्रथम भाव में यदि राहु बैठे हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं उनकी जो संतान होती है वो कम होती है, और एक या दो एक संतान ज़्यादातर देखा गया है कि राहु यदि लगन में हो तो ऐसे लोगों की एक ही संतान होती है। ऐसे लोग को मस्तिष्क संबंधी रोग होने का हमेशा खतरा बना रहता है, यानी कि मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी जो होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गया या कोई भी, मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होती रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं अपने नीच कर्म को करने वाले भी होते हैं और दुर्बल शरीर के भी स्वामी होते हैं। मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो गलत संगति में जल्दी ही पड़ जाते हैं, और इनका जो शरीर होता है वो भी काफ़ी दुर्बल होता है। मतलब ऐसे लोग बहुत ही कमज़ोर शरीर के स्वामी होते हैं। लगन में यदि राहु की उपस्थिति है तो ऐसे लोग शत्रु नाशक होते हैं। मतलब ऐसे लोग के शत्रु जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे लोग शत्रु पे विजय प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। और थोड़ा सा राहु यहाँ पे बैठ के जातक को स्वार्थी सेल्फिश बनाता है। ऐसा जातक जो है किसी के अधीन होकर कार्य करना उसे पसंद नहीं आता, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में ही रुचि रखता है। ऐसे लोगों के पास धन संपत्ति जो है वो एक कहा जाए तो लिमिट मात्रा में होती है न। उनके पास ये क्या है कि एक मिडिल क्लास जो लाइफ होता है वो ऐसा बंदा एक मिडिल क्लास लाइफ जीता है। बात करें दोस्तों दूसरे भाव में यदि राहु है हो तो ऐसे लोग जो होते हैं विदेश यात्रा, यानी कि अपने घर छोड़ के दूसरे जगह कहीं अपने रोजी रोटी के लिए जाते हैं और वहीं पे अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ा अपने कुटुंब से उनका कभी भी प्रेम नहीं रहता है। ऐसे लोग कुटुंब से लड़ाई झगड़ा, अपने रिलेशन में अपने संबंधियों से, अपने भाई से, अपने बहन से, मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो एक अच्छे रिलेशन मेकर नहीं हम उनको कहेंगे, वो एक रिलेशंस को तोड़ने वाले होते हैं। ऐसे लोग का जो रिलेशन है वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने कुटुंब से चल नहीं पाता। ऐसे लोग कटुभाषी भी होते हैं। दूसरे भाव में यदि राहु हो तो धन का भी नुकसान करते हैं ऐसे लोग। और ये है कि यहाँ पे ऐसे लोग की जो मृत्यु डेथ जो होती है ना, वो किसी बड़ी बीमारी के कारण होने की संभावना बनी रहती है। तो राहु अगर दूसरे भाव में तो राहु का उपाय अवश्य कर ले। राहु के बीज मंत्रों का आप 108 बार प्रतिदिन आप जाप करें तो आपको डेफिनेटली जो अकाल मृत्यु का जो भय है उससे आप बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों बात करें तीसरे भाव की। तीसरे भाव में यदि राहु हो तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो शरीर से काफ़ी स्वस्थ होता है, निरोगी होता है। यहाँ पे उच्च स्थान भी होता है तीसरा भाव। तीसरे भाव में राहु होगा तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, डेफिनेटली उसकी आयु लंबी होगी। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं शरीर से भी काफ़ी बलवान होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं दृढ़ निश्चयी होते हैं। किसी चीज़ को अगर उन्होंने ठान लिया है तो वो उस काम को वो पूरा करने के बाद ही वो दम लेते हैं। तीसरे भाव में यदि राहु हो तो ऐसे लोग लेकिन ये देखना पड़ेगा कि राहु के साथ अगर शनि बैठे हैं या मंगल बैठे हैं तो यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन राहु अकेले बैठे हैं ना यहाँ पे तीसरे भाव में, तो व्यक्ति बलवान होगा, स्वस्थ होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा, धनवान भी होगा। और अगर बिजनेस अगर करता है तो उसमें भी वो व्यक्ति सफल होता है। ऐसे लोग काफ़ी सुखी होते हैं। ऐसे लोग पॉलिटिक्स के क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति प्राप्त करते हैं। बात करें दोस्तों चौथे भाव की। चौथे भाव में यदि राहु है तो ऐसे लोगों को पेट से संबंधित बीमारियां हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोग जो होते हैं कम बोलने वाले होते हैं, लोगों से मिलना जुलना उनका कम होता है,
उनके मन में एक असंतोष की भावना सदैव बनी रहती है और उनका स्वभाव भी है ना थोड़ा क्रूर होता है लोगों के प्रति। यदि अगर राहु मान ले कि मेष कर्क या मिथुन या कन्या राशि के हो तो राहु की स्थिति निश्चय ही यहाँ पे आपको अच्छा फल देगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूँ, राहु यदि मेष राशि में है, कर्क राशि में है, मिथुन राशि में है और या कन्या राशि में या चौथे भाव में यदि बैठे हैं तो राहु की जो स्थिति बेहतर मानी जाएगी और वो आपको बेहतर यहाँ पे रिजल्ट देंगे। इसके अलावा कोई भी राशि में बैठे हैं तो परेशानी आ सकती है। तो इसके लिए भी यहाँ पे भी आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। राहु के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम भ्राम ब्रीम ब्रौम स राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार दोस्तों जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। बात करें दोस्तों पंचम भाव की, पंचम भाव में राहु हो तो ऐसे लोग जो होते हैं वो धन को नुकसान करने वाले, धन का नाश करने वाले होते हैं। ऐसे लोग भाग्यवान होते हैं लेकिन उनकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, कार्य करने की जो क्षमता है वो काफ़ी स्लो होती है, काफ़ी धीरे धीरे किसी कार्य को वो करते हैं। ऐसे लोग शास्त्रों को भी मानने वाले होते हैं। ऐसे लोग की पुत्र संतान अवश्य होती है। राहु यदि पंचम भाव में है तो पुत्र संतान अवश्य होती है। और उस ऐसा देखा जाए तो ऐसे लोग थोड़ा सा रोगी भी रहते हैं, कहीं ना कहीं उन किसी न किसी रोग बीमारी से वो ग्रसित रहते हैं। और पंचम भाव में यदि राहु हो तो जातक को हमेशा किसी न किसी बात को लेकर चिंता बनी रहती है। बात करें दोस्तों छठे भाव की, छठे भाव में यदि राहु हो तो ये हमेशा अच्छा फल आपको देंगे। छठे भाव में राहु बैठ के आपको अच्छा पैसा, आपको यहाँ पे धन उपार्जन करने की क्षमता आपके अंदर होती है। ऐसे लोग पराक्रमी होने के साथ साथ शत्रु के बल को छीन करने वाले भी होते हैं, शत्रु नाशक होते हैं ऐसे लोग धैर्यवान होते हैं, पेशेंस उनके पास अच्छा होता है। अगर छठे भाव में राहु है तो ये अच्छा फल आपको देंगे। ये उपचय स्थान, यहाँ पे छठा भी उपचय स्थान ही कहते हैं। 3, 6, 10 और 11 ये 4 स्थान जो होते हैं यहाँ ये उपचय स्थान माने जाते हैं। ऐसे लोग अचानक धन प्राप्त करने के योग ऐसे लोगों की कुंडली में बनते हैं। अगर राहु छठे भाव में है तो अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनते हैं। बात करें दोस्तों सप्तम भाव की, सप्तम भाव में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग थोड़ा दूसरे की निंदा करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं भ्रमणशील होते हैं। ऐसे व्यक्ति काफ़ी चतुर भी होते हैं, लालची भी होते हैं। और ऐसे लोगों की शादियां जो है 1 या 2 होने की संभावना, मतलब 1 से ज़्यादा शादी होने की संभावना बनी रहती है। यदि राहु के साथ यहाँ पे बुध बैठा है, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे मिथुन राशि यहाँ पे उदित हो रहा है, धनु लग्न कुंडली है तो यहाँ पे 3 नंबर में मिथुन राशि उदित होगा। और यहाँ पे अगर बुध बैठे हैं साथ में तो ये राहु का जो रिजल्ट है वो ठीक पॉजिटिव रिजल्ट वो देंगे आपको इसमें। तो देखना पड़ेगा कि राहु यदि सिंगल अकेले बैठे हैं या किसी पाप ग्रह से दृष्ट है, शनि से या कुरु ग्रह मंगल से या सूर्य से अगर वो दृष्ट है तो यहाँ पे जातक को परेशानी आ सकती है। यहाँ भी आप राहु के मंत्रों का जाप करिए, आपको अवश्य लाभ होगा। दोस्तों बात करें अष्टम भाव की, अष्टम भाव में यदि राहु है तो ऐसे लोगों को जो है वो पेट से संबंधित परेशानियां हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं। ऐसे लोग बहुत मेहनत करने के बाद धन अर्जित करने वाले होते हैं। बहुत राहु यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को बहुत परिश्रमी बनाते हैं। व्यक्ति वाक्य पटुता में भी उत्तम होता है। ऐसे लोगों को गुप्त रोग होने की संभावना ही बनी रहती है दोस्तों। तो यहाँ पे भी आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। ऐसे लोग विलासी भी होते हैं। घर परिवार के लोगों से कोई खास इनका लगाव नहीं होता है। ऐसे लोग घर परिवार के लोगों से अलग थलग रहने वाले होते हैं। विपरीत विचारों के भी होते हैं ऐसे लोग। और देखा जाए तो ऐसे लोग जो है विद्वान होते हैं तथा बुद्धिमानों में भी उनको बहुत मतलब पसंद किया जाता है। अगर वो कोई 8-10 अच्छे विद्वान या ज्ञानियों के बीच में है तो उनकी सराहना होती है अष्टम भाव में राहु होने पे। दोस्तों अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव में यदि राहु है दोस्तों तो यहाँ पे राहु जो है आपको विदेश भ्रमण कराते हैं, विदेश जाने का योग यहाँ पे बनता है। जातक काफ़ी मेहनती होता है, काफ़ी तीक्ष्ण बुद्धि वाला होता है। लेकिन ये एक है कि मेहनती होता है बट उसका भाग्य जो है उसका साथ
हमेशा नहीं देता है, भाग्य की कमी बनी रहती है। यहाँ पे राहु अगर बैठे हैं नवम भाव में तो भाग्य कहीं ना कहीं आपको परेशान करता है। भाग्य की वजह से आपको कुछ ही प्राप्त नहीं होता, आपको अपने कर्मों और सत्कर्मों की वजह से आपको चीज़ें प्राप्त होती है। ऐसे लोग दयालु स्वभाव के होते हैं निश्चित तौर पे, और ऐसे लोग धर्म कर्म में भी विश्वास करने वाले होते हैं, तीर्थ यात्राएं वगैरह करने में विशेष रुचि होती है। ऐसे लोगों को जितना वो मेहनत करेंगे, जितना परिश्रम करेंगे और जितना अच्छे कर्म करेंगे उनके लिए उतना ही हितकर रहेगा। तो राहु यदि नवम भाव में है तो दोस्त ऐसे लोगों को मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर ऐसे लोग अगर शराब और मांस से बच के चलते हैं तो उनका जीवन बेहतर होता है। तो दोस्तों बात करें दसम भाव की, दसम भाव में यदि राहु है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा चारित्रिक उनका पतन हो जाता है। धन संपत्ति को लेके उनके कोई कमी नहीं रहती है, धन संपत्ति उनके पास अच्छा खासा पैसा वो जीवन में कमाते हैं, लेकिन व्यर्थ की चीज़ों में गलत संगत में वो पैसा को वो खर्च करते हैं। ऐसे लोग थोड़ा क्रूर स्वभाव के भी होते हैं, ऐसे लोग क्रूर कार्य करने वाले भी होते हैं। और ऐसे लोगों के जो मित्र जो होते हैं ना, मित्र उनके फ्रेंड, वो भी उनको सही राय देने वाले नहीं होते। ऐसे लोग मित्र का जो सुख, मित्र का जो सपोर्ट है उनको प्राप्त नहीं होता है। तो मित्र उनके ऐसे लोगों के नीच कर्म करने वाले ही होते हैं उनके मित्र। बात करें दोस्तों एकादश भाव की, एकादश भाव में यदि राहु है तो देखें तो यहाँ पे धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं रहती। व्यक्ति के जीवन में धन हमेशा आता रहता है, जितना आवश्यक है उतना धन जातक प्राप्त करता है जीवन में। ऐसे लोग भ्रमणशील होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं परिश्रमी होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। ऐसे लोग अपने दम पे कामयाबी को हासिल करने वाले होते हैं, और ऐसे लोगों को पुत्र और पुत्री का भी सुख अवश्य प्राप्त होता है। एकादश भाव में यदि राहु है तो ऐसे लोगों को अचानक से धन लाभ होने की संभावना प्रबल होती है। तो ऐसे लोग अपने अगर नियमित कार्य में अपना जो भी है उनका जो भी डेली वो इनकम जो करते हैं अपने मेहनत से, उसमें वो अपनी ईमानदारी से अगर काम करें तो ऐसे लोग जीवन में काफ़ी ऊंचाई तक जा सकते हैं। ऐसे लोगों से किन प्रकार मतलब उन्हें धन प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को कई सोर्स ऑफ इनकम भी होते हैं। ऐसे लोगों का सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो दिन दूनी रात चौगुनी वो बढ़ती रहती है। दोस्तों बात करें द्वादश भाव की, द्वादश भाव में यदि राहु है तो जातक जो है संयम उसके पास कम होता है, वो बुद्धि और से कम काम लेने वाला होता है। ऐसे लोग काफ़ी चिंतित रहते हैं, एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। दसम भाव में राहु हो तो राहु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। राहु के दान को भी अगर आप करते हैं तो भी उसमें आपको लाभ होगा। राहु की जो चीज़ों का है वो दान भी आप कर सकते हैं, जैसे खराब घड़ी, खोटे सिक्के, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह आप घर से बाहर निकाल दें। अगर आपके घर में ये चीज़ें पड़ी हुई है तो आपको राहु यहाँ पे परेशानी करने वाले हैं। और ऐसे लोग राहु की चीज़ों का दान भी कर सकते हैं, और दान करेंगे तो बेहतर परिणाम मिलेगा, और साथ में मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा परिजनों से उनका व्यवहार जो होता है वो हमेशा कलेश वाला बना रहता है, और हीन भावना के भी ऐसे लोग शिकार हो जाते हैं कई मौक़ों पे। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आपको राहु का उपाय करना चाहिए, राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसा कि मंत्र मैंने अभी बताया है आपको, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम स राहवे नमः। प्रतिदिन आप रविवार से शुरू करके 108 बार जाप करेंगे। राहु यदि 12th हाउस में है तो राहु आपको पॉजिटिव फल देना शुरू कर देंगे। दोस्तों ये था राहु का 12 भाव में फल। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। तो आप लोग मुझे कृपया करके इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।